अच्छा हुजूर की आंख के सिलसिले में ड्रॉप वगैरह डालने में कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ अलग अलग आते रहते हैं। तो इस सिलसिले में हुजूर थोड़ी वजाहत फरमा दीजिए कि हमारे लिए क्या हुक्म है, अगर कोई आंख में डालता है तो शरई फैसला क्या है इसके बारे में हुजूर? देखिए, आंख में आई ड्रॉप डालने से रोजा फासिद नहीं होगा और न ही रोजे में कोई कराहत आएगी। और ये कहना कि इससे रोजा फासिद हो जाएगा, ये बेजा है और तहकीक के खिलाफ है। असल में किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह से जो बात साबित है वो ये है कि खाने और पीने और जमा से रोजा फासिद हो जाता है। खाना मुंह के रास्ते से होता है, पेट के अंदर जाता है। पीना मुंह के रास्ते से होता है, पेट में जाता है। जमा के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ये तो किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह से साबित होगा। खाना और पीना, इससे रोजा फासिद हो जाता है। लेकिन नाक है, नाक भी अब हम देखते हैं कि मुंह एक मनफज है। मनफज का मतलब होता है ऐसा सुराख जो खुला हुआ हो और खुले तौर पर उसके जरिए कोई चीज अंदर जा सके, पेट के अंदर जाए। तो इस हैसियत से देखा जाए तो नाक भी एक मनफज है। इसके जरिए भी कोई चीज लिक्विड हम डालते हैं और वो चीज पेट तक पहुंच जाती है, लिहाजा इससे भी रोजा फासिद हो जाएगा। लेकिन अब हमको ये देखना चाहिए कि क्या मुंह की तरह से आंख भी कोई मनफज है, नाक की तरह से आंख भी कोई मनफज है। तो गौर करने से ये महसूस होता है कि आंख कोई मनफज नहीं है। बज़ाहिर ये लगता है कि आंख का ढेला जहां रखा हुआ है एक गड्ढा है, और ये तो और पूरी आंख खुली हुई है, पलकें दोनों तरफ खुली हुई हैं, तो ये तो नाक से बड़ा मनफज है। लेकिन ये सिर्फ बदादी बाजू नजर में सोचने की एक बात हो सकती है। मुंह में कोई चीज डाल करके ले जाइए अंदर तो अंदर चली जाती है वो चीज। नाक में डालिए तो नाक के जरिए पूरा खाना अंदर चला जाता है। लेकिन मरीजों को डॉक्टर नाक के जरिए नल की पेट में जाते हैं और पूरा का पूरा खाना उसको पहुंचाते रहते हैं। लेकिन आंख के रास्ते से अब तक किसी मरीज के पेट में खाना नहीं पहुंचाया गया। इसकी क्या वजह है? आंख का ढेला बड़ा है और उसकी पलकें दोनों तरफ खुली रहती हैं। बड़ा ही लगता है कि बहुत बड़ा सुराख है, बहुत बड़ा मनफज है। लेकिन आप एक आई ड्रॉप एक कतरा उसके अंदर डालिए। अगर आंख आप ऊपर नहीं करते हैं तो कतरा फौरन नीचे आ जाता है। ऊपर भी करते हैं तो थोड़ी देर के बाद जब सर झुकाएंगे तो वो कतरा का कुछ हिस्सा नीचे आ जाता है। क्यों नीचे आ जाता है? अगर वो मनफज है, वहां पे वाकई उतना बड़ा गड्ढा है, तो क्यों नीचे आ जाना? हकीकत यह है कि वहां जो कुछ भी हो उसको आग ने भर रखा है और वहां पर कोई मनफस और कोई खुला हुआ सुराख नहीं। लेकिन अब ये सोचा जा सकता है कि जब दवा डाली जाती है तो बस औकात ऐसा होता है कि उसका मजा हमको हल्के में महसूस होता है। ये सही है, मैंने भी ड्राफ्ट डाला है और मुझको भी ऐसा महसूस होता है। एक हकीकत वाकई है जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। मगर ये क्यों आता है उसको समझिए। ये आंख की ये जो कोना है, जहाँ पे आंख नाक से मिल करके दोनों तरफ, नाक से मिल करके जहाँ पे आंख खत्म होती है, दाएं तरफ भी बाएं तरफ भी, वहां नीचे की पलक में एक बारीक सा सुराख होता है, सुई की तरह से, सुई की नोक की तरह से। उसमें सुई डालें तो सुई चली जाएगी, उसके अलावा और कोई चीज उसके अंदर नहीं जाएगी। उसमें न ग़िज़ा जाएगी, न नलकी जाएगी, कुछ भी नहीं जाएगी। तो वो है मसाम। मसाम का मतलब ऐसा सुराख जो सुई की तरह से बारीक। तो सुई की तरह से बारीक सुराख के जरिए अगर कोई चीज अंदर जाती है तो इस पर सारी उम्मत के इत्तेफाक है कि उससे रोजा नहीं जाएगा। तो यहाँ आंख के ढेले में जो सुराख दिखता है वो तो कुछ भी नहीं है। असल है नाक से मुत्तसिल दोनों आंखों में नीचे की पलक में एक बारीक सा सुराख होता है, सुई का सा। उसी सुराख में कुछ दवा चली जाती है और वो सुराख नाक के रास्ते से होता हुआ हल्क तक जाता है, तो वो मजा भी हमको महसूस होता है। लेकिन ये मसाम है, मसाम के जरिए, मसाम के रास्ते से अगर कोई चीज हल्क में जाए या पेट में ही पहुंच जाए तो उससे रोजा नहीं फासिद होता। मसाम में और मनफज में ये फर्क है कि मसाम कहते हैं ऐसे बारीक बारीक सुराख को
जो सुई की नोक की तरह से हो, तो ये समुन से बना है, समुन के माने सुई के ही आते हैं। तो उस सुराख से कोई चीज जाए तो उसकी वजह से रोजा फासिद नहीं हो सकता है, होता है, क्योंकि उससे बचना मुमकिन ही नहीं। जैसे हमारे बदन में हजारों बाल हैं, और हम जब नहाते हैं तो उन बालों के जरिए पानी अंदर जज्ब होता है, और बाहर रहते हैं तो उन बालों के जरिए पसीना बाहर आता है। तो वो सुराख है, इसीलिए तो पसीना बाहर आता है, और इसीलिए तो पानी उसके अंदर, उसके जरिए अंदर पहुंचता है, और फिर हमको ठंडक महसूस होती है, रोजे में आफियत और राहत महसूस होती है। ये सब होता है। मगर दुनिया में आज तक किसी ने भी ये नहीं कहा कि रोजा फासिद होगा, न किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह से इसकी कोई शहादत फराहम होती है। तो पता चला कि मसामात के जरिए अगर कोई चीज अंदर जाए, अगर से पेट के अंदर पहुंच जाए, उससे रोजा फासिद नहीं होगा। और एसी में लोग रहते हैं, एसी के जरिए ठंडक यूं नहीं मिलती है, बल्कि ठंडक जो है अंदर घुसती है, अंदर पहुंचती है, रोजा फासिद नहीं होता है। और बर्फ ले लीजिए, बदन पर मल लीजिए, तो उसके असरात पहुंचेंगे, लेकिन रोजा नहीं फासिद होता। क्यों? सिर्फ इस वजह से कि मसाम के जरिए जा रहा है, और मसाम के जरिए अंदर आना और अंदर से बाहर जाना ये हमारे बस में नहीं है। बंदा जहां मजबूर है वो माफ है, लेकिन नाक के जरिए ग़िज़ा पहुंचाना, मुंह के जरिए ग़िज़ा पहुंचाना ये हमारे बस में है, हमारे इख्तियार में। हम चाहें तो पहुंचाएं, हम चाहें तो ना पहुंचाएं। लिहाजा अगर मनफस के जरिए, मतलब मुंह के जरिए या नाक के जरिए कोई ग़िज़ा अंदर पहुंचा रहा है तो रोजा टूट जाएगा। लेकिन नाक, आंख में दवा डाली और आंख के नीचे की पलक में जो बारीक सा सुराख है, जिसे आमतौर पर लोगों ने देखा भी नहीं होता है, वो मसाम है। उसके जरिए अगर कोई दवा रिस्क करके अंदर पहुंच जाती है तो उससे रोजा फासिद नहीं होगा, क्योंकि वो मनफज नहीं मसाम है। और मुंह और नाक ये मसाम नहीं बल्कि मनफज। मनफज पर मसाम को क्यास नहीं करना चाहिए, और मसाम को मनफज पर क्यास नहीं करना चाहिए। दोनों अलग अलग चीजें, अलग अलग हकीकतें, दोनों के अहकाम शरान भी अलग हैं, और जिस्मानी हैसियत से और तिब्बी हैसियत से भी अलग अलग हैं। जज़ाकल्लाहु खैर हज़रत, बहुत तफसील के साथ आपने बिल्कुल डिटेल में ये बात हमको समझा दी कि बिल्कुल वाज़ेह क्लियर हो गया। सिर्फ एक चीज़ मैं यहाँ इंग्लिश जानने वालों के लिए बता दूं कि जो लफ्ज़ हज़रत बार बार इस्तेमाल फरमा रहे थे मसाम का, उसको इंग्लिश में पोर्स कहते हैं, PORES, पोर्स। बारीक बारीक जो सुराख है उनको पोर्स कहते हैं, और उनके ज़रिए से अंदर कोई चीज़, मतलब अगर पानी वगैरह चला जाए तो उसकी वजह से रोज़ा मसाम की वजह से जाने की वजह से नहीं जाता। ये हज़रत एक्सप्लेन फरमा रहे थे।